लिव कर जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे। अगर बाई चांस पूरी की पूरी जनरेशन मर गई है ना, कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें शायद वेरिएशन हुआ होगा, उस वजह से म्यूटेंट्स होंगे, शायद म्यूटेशन हो गया होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो जिंदा रह सकते। तो इस वजह से कौन सा वाला ज़्यादा सपोर्टिव है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर एनिमल्स कौन सा करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो सिंपल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एनिमल्स के अंदर पढ़ना है और प्लांट्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है ना। एनिमल्स में आपने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे, बर्डिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, यही थे ना, और भी कोई छूट गया, यही है ना पांचों, ठीक है। चलिए बर्डिंग में क्या है, चलो बर्डिंग जो है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से ही बर्ड निकलती है, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया था, बर्डिंग ईस्ट में भी होती है, ठीक है। हाइड्रा में अभी तक मैंने बता रखी है, ईस्ट में देखो कैसे रहती है। ईस्ट में क्या होता है, जैसे ये ईस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से एक ऐसे इसके ये बढ़ जाएगा, आउट ग्रोथ हो जाएगी, इस तरीके से इसमें से बर्ड निकल आएगी, ठीक है, बर्ड निकलेगी। हो सकता है इसमें और भी बड़े बर्ड्स निकल आती हैं, कई बार इतनी बड़ी रहती है कि एक 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 लाइन से बर्ड ही बनती जाएगी पूरी। तो ये किस में होती है, ईस्ट में बर्डिंग होती है। ये इसके अंदर सभी के अंदर न्यूक्लियस जाएगा और फाइनली यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और सबकी सब क्या बन जाएंगे, अलग अलग ईस्ट बन जाएंगे। इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी के न्यूक्लियस से बना है ना, पूरा पूरा इसी के न्यूक्लियस से बना है, कोई और पार्टनर तो नहीं आया था, एक यही था। तो जितना भी डीएनए होगा बच्चों के अंदर वो सारा इसी का तो जाएगा, इसी मदर का तो जाएगा, है ना। तो इस वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है, क्लोन्स होते हैं, ठीक है, दीज आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स, ओके। तो ये इसमें हो गई। हाइड्रा में मैंने आपको बर्डिंग बताई थी, लाइक दिस हाइड्रा है, यहाँ से इसके ऐसे टेंटिकल्स रहते हैं, यहाँ माउथ रहता है इसका, इसमें क्या होगा, ऐसे आउटग्रोथ निकल के आएगी और फिर यही आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और बढ़ के बाद में इसमें से टेंटिकल्स निकल आएंगे और ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। जैसे ही डिटैच होगा तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये एक अलग हो गया, है ना। 3-4 जगह से बर्ड्स निकल आती हैं, तो 3-4 डॉटर हाइड्रा बन जाती है, ओके। तो ये क्या हो गई, बर्डिंग हाइड्रा में होती है और ईस्ट में, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना हमेशा। नाउ बर्डिंग के बाद आता है फिजन। फिजन में क्या है, फिजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी, है ना, बाय मीन्स 2, ओके। तो इसमें कितना है, कम है। तो इसमें क्या होगा, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाइनरी फिजन होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होता है ये बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, इसके अंदर का डीएनए अपने आप को डबल कर देता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, न्यूक्लियस इस टाइप से कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगा और बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगी ऐसे, और फाइनली बीच में से कट जाएगी और 2 सेल्स अलग अलग बन जाएंगे। दोनों में सेम न्यूक्लियस गया, इसका पार्ट चला गया, ये वाला पार्ट चला गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम दोनों करते हैं। पैरामीशियम की भी अलग अलग जो स्पीशीज होती है ना, तो इसमें पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसका नाम क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, वो करता है, ओके। बायनोमियल नोमेनक्लेचर 11th क्लास में पढ़ोगे तो उसको पता रहेगा, हर एक का स्पीशीज का भी नाम रहता है साथ, ओके। जैसे हमारा होमो सैपियंस है ना, तो वो सैपियंस वर्ड है, हमारी स्पीशीज है। तो दिस इज व्हाट, बाइनरी फिजन, ठीक है। ये अमीबा करता है। अमीबा कब करता है, जब फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, कब करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, और अनफेवरेबल होंगी तो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में करेगा। और अगर अनफेवरेबल होंगी तो फिर क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है। मल्टीपल
है अमीबा, ऐसे तो कभी बनेगा ही नहीं, ऐसा बनेगा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, दिस इज अमीबा। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले इसके ऊपर एक सिस्ट बन जाएगी, क्या बनेगी? सिस्ट। इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया था एनसिस्टेशन, क्या दिया था? एनसिस्टेशन, ठीक है, सिस्ट बन जाती है और ये पूरा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, अंदर आ गया, सिस्ट बन गई। अब क्या होगा? फाइनली ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगा। फिर खाली न्यूक्लियस से काम चल जाएगा क्या? नहीं, उसको बॉडी भी चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करेगा? पूरा सेल्यूलर एपरेटस भी देगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी जगह जगह पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक ही सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। मल्टी सेल्यूलर मतलब सेल्स अलग अलग हो गए उसमें। फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब ये कंडीशंस फेवरेबल होगी तो ये सिस्ट टूट जाएगी, ठीक है, जगह जगह से ये सिस्ट टूट जाएगी, तो ये सब कहाँ? बाहर आ जाएंगे। बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पता है किसी को? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, ओके। ये बाहर निकला है, डॉटर अमीबास उसके अंदर से निकला है, ठीक है। दिस इज बाइनरी फिजन एंड दैट इज मल्टीपल फिजन। समझ में आ गया? मल्टीपल फिजन कब होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी फॉर अमीबा, ठीक है। और कौन करता है मल्टीपल फिजन? प्लाज्मोडियम, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है। चलिए जी, मलेरिया का पैरासाइट है। किसने बताया था मलेरिया का पैरासाइट है? अरे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए, हिंदी में एक चैप्टर आया था पहले, थर्ड क्लास में था, हम लोग पढ़ते थे तो था, थर्ड फोर्थ में आया था, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? रोनाल्ड रॉस ब्रिटिश डॉक्टर थे, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, नाम याद कर लो, आगे काम आ जाएगा, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया के ऊपर पूरी स्टडी की थी, उन्होंने बताया था मलेरिया मच्छर से फैलता है और उसका प्लाज्मोडियम, ओके, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम भी कैसे डिवाइड करता है? मल्टीपल फिजन के थ्रू करता है। कहाँ पर इसकी सिस्ट बनती है? हमारे लिवर्स में, बताया है मैंने, लिवर्स में बनती है, ठीक है, जो हमारा लिवर है उसके अंदर ही डिवाइड होता है, ओके। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने आपको क्या बता दिया? बडिंग बता दिया और मैंने आपको फिजन बता दिया। नाउ इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता था? स्पाइरोगाइरा में होता है। ये ऐसे जगह पे जाइए जहाँ ग्रीन सा पानी, बहुत देर तक स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है, तो ग्रीन सा ऊपर जम जाता है, फिलामेंटस एल्गी दिखाई देती है, उसका नाम क्या है? स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ये क्या करता है? इसके जो फिलामेंट्स होते हैं ये आपस में जैसे टूट जाते हैं, टूट गए, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये फाइनली ग्रो करके अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया तो कितने फिलामेंट्स बन गए? 3 फिलामेंट्स बन गए। तो दिस इज व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग? आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? फ्रेगमेंटेशन। नाउ इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया था मैंने, यस, राइजोपस। राइजोपस क्या है? यस, फंजाई है, ओके। ये होते हैं राइजोपस, इस टाइप से, ओके। ब्रेड जो मॉइस्ट होती है, उसमें देखा है कभी ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, डॉट फंजाई रहता है ये पूरा मेन वाले। और कभी रोटी के ऊपर आ जाती है, कोई भी चीज़ आप रखी छोड़ दो तो उसके ऊपर दिखाई देने लग जाता है फंगस। दिस इज, ये होता है राइजोपस, ठीक है। राइजोपस में क्या होता है? ये फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स का नाम क्या होता है? हाइफे, ठीक है, हाइफे होते हैं। और ये क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, इनके अंदर ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। इस पैक को क्या बोल रहे हैं आप? स्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स।
है, इस तरीके से ये बन जाते हैं और जब कंडीशंस आती हैं इनके हैच होने की तो ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा और इसके अंदर से सारे स्पोर्स निकल के गिर जाएंगे। जहाँ गिरेंगे वहाँ पे एक नया राइजोमस बन जाएगा। आगे का समझ में, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स हैं, ये छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर आपको बता दूँ दिस इज व्हाट स्पोर फॉर्मेशन। नाउ इज रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन दो टाइप का रीजेनरेशन, एक टुकड़े से पूरी बॉडी बना लेना, ठीक है, और या फिर पूरी बॉडी में से सिर्फ एक ही टुकड़े के पास में ये पावर है कि वही रीजेनरेट हो सकता है। जैसे कि वॉल लिजर्ड, लिजर्ड्स क्या करती हैं, केवल उनकी पूंछ टूट जाएगी तो वही रीजेनरेट हो सकती है। आप ये मत सोचना कि गर्दन टूट जाएगी तो गर्दन भी रीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है, मर जाएगी वो। काट के देखते हैं, हाँ काट के देख सकते हैं, प्रैक्टिकल सर्जरी मना है बिल्कुल। मेनका गांधी पकड़ेंगी तुमको हर एक चीज। पहले तो सारे के सारे होता था ना, डाइसेक्शन किया जाता था एनिमल्स का बायो लैब में, लेकिन फिर सब बंद करवा दिए गए, बहुत दिनों से बंद हो गया। इनफैक्ट हम लोगों ने भी नहीं किया, हमारे पहले टाइम से ही बंद हो गया। पहले के लोग जो होते थे वो करते थे डाइसेक्शन करते थे ना एनिमल्स का, जैसे फ्रॉग ला के उसको पिक करके उसको काट के उसकी एनाटॉमी देखी जाती है। अच्छा फ्रॉग का देखा है? ऐसे दिखाई दे जाएगा क्या तुमको? समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलो 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 प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, ओके। रीजेनरेशन, चलो सुनो, रीजेनरेशन दो टाइप, वन इज मॉर्फोलैक्सिस, एक्स्ट्रा पॉइंट है नोट कर लो, ठीक है। मॉर्फोलैक्सिस एक होता है एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस में स्टारफिश का एग्जांपल दिया है, छोटे से पार्ट से पूरी की पूरी बॉडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा में भी हो रहा है ना। अगर आपके पास इतना सा स्टारफिश का पार्ट है तो वो पूरी की पूरी बॉडी बना सकता है, ठीक है। इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। मॉर्फोलैक्सिस भी रीजेनरेशन ही है। एक होती है एपिमॉर्फोसिस जो मैंने आपको किसमें बताई, बॉल लिजर्ड में, इसमें बताई बॉल लिजर्ड में, ये सिर्फ अपनी टेल को ही रीजेनरेट कर सकती है। मर जाएगी का रीजेनरेशन एक अलग पार्ट है, किसी को काट के ही मरना जरूरी है, नॉर्मल अलग तरीके से भी मर सकता है। मैम फिर कुंदे काट दो तो जिंदा हो जाएगी। चलो 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 प्लीज बेटा, एक में से 8-10 बन जाएंगे। ये लिखा है एपिमॉर्फोसिस, ठीक है, नोट किया आदर्श, नोट किया। अगली बार तुमसे ही पूछूंगी मैं ये दोनों टर्म्स, एपिमॉर्फोसिस, ठीक है, EPIMORPHOSIS, ठीक है, एपिमॉर्फोसिस। वॉल लिजर्ड की टेल जो होती है वो रीजेनरेट। आगे बात समझ में, इतना हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लांट्स में बताया, प्लांट्स में क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको रब कर दूं मैं, कर दूं रब, चलो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें देखिए दो टाइप का था, एक था नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर किसके थ्रू होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ। बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए हो रही है ये क्लास, ओके। नाउ देखो रूट्स के थ्रू रीजेनरेट कर जाता है। रूट कौन सी थी बताओ, एग्जांपल दो। रोज की कटिंग, भैया कोई तो एग्जांपल कुछ बोल रहे तुम लोग। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, रतालू, ठीक है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के थ्रू होता है। स्टेम का क्या बताया था मैंने, पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरसम, रोज यहाँ आएगा
भूल ही गया। लीफ का एग्जांपल ब्रायोफिलम। अच्छा, ब्रायोफिलम के लिए एक और इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास में। ब्रायोफिलम का हिंदी नेम ठीक है। ब्रह्मकमल। सुना है किसी ने? देखा है? तो यही तो होता है ब्रायोफिलम। ब्रह्मकमल ठीक है, क्या होता है? ब्रह्मकमल ये रात को कितने बजे से 12 से 2 के बीच में फ्लावरिंग देता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही सिर्फ ब्रायोफिलम को बोलते हैं इसमें से, और लीव्स दिखते हैं। ठीक है, ब्रायोफिलम का हिंदी नेम है ब्रह्मकमल। ठीक है जी, रात में ना, रात में 12 से 2 के बीच में मैंने देखा नहीं है, मैंने मतलब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि इसका नाम ब्रह्मकमल है और ये रात में ऐसे फ्लावर देता है। अदरवाइज मेरे घर पे प्लांट था, मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी, नहीं तो मैं देखती। हाँ, मैं पेड़ ही नहीं देखा होगा आपने। चलो 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 आदर्श, अब ज़्यादा नहीं करना है। चलो देखो आर्टिफिशियल, अब मैं बता रही हूँ आपको आर्टिफिशियल वाला। दिस इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या बताया मैंने? कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। चलो देखो, कटिंग में क्या होता है? प्लांट के स्टेम को काटा जाता है, ठीक है, और उसको ही जमीन में लगाया जाता है। रोज की कटिंग लेकर आते हैं लोग, है ना, और रोज को लगाते हैं, उसके थ्रू पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग क्या होता है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट की एक, हाँ जी, जो ब्रांच होती है उसी को नीचे लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और ये जमीन में जैसे ही आती है यहाँ से अपने रूट्स देना स्टार्ट कर देती है, और फाइनली रूट्स देगी तो ये वाला जो प्लांट नया प्लांट बन जाएगा और यहाँ से डिटैचमेंट होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज लेयरिंग। इसमें था ये पोमीग्रेनेट। ओके, नाउ इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? थोड़ा फास्ट कर रही हूँ तो प्लीज समझते जाएंगे। ओके, ग्राफ्टिंग में क्या होता है? नीचे का जो रूट वाला स्टॉक रहता है, ये जो रूट वाला जो पार्ट होता है, ये एक अलग प्लांट का होगा और उसके साथ में सायन अलग प्लांट का होगा। ठीक है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं और इसको सायन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में बांध दिया जाता है और थोड़े दिनों बाद ये जुड़ जाते हैं। तो इसमें रूट की कैरेक्टरिस्टिक किसकी रहेगी? जो नीचे वाला स्टॉक वाला पार्ट है, और सायन का शूट रहेगा। ठीक है, तो जिसका अच्छा शूट है और किसी का रूट सिस्टम अच्छा है तो दोनों को जोड़ के एक अच्छा प्लांट बना दिया जाता है, हाइब्रिड। ठीक है, दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और कौन सा बचा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में प्लांट की जो टिप होती है, एपिकल मेरिस्टेम, उसके अंदर रहता है ऐसा बहुत डिवाइडिंग वाला टिश्यू रहता है जो बहुत मल्टीपल डिवीजन कर सकता है। तो उस पार्ट को, उस सेल्स को निकाला जाता है। ठीक है, फिर उन सेल्स को ग्रो करवाया जाता है, इसमें टेस्ट ट्यूब वगैरह में, उसमें कैलस बनता है। कैलस मतलब मैंने क्या बताया था? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, कैलस बन जाएगा, उसके बाद उनको हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है और फाइनली वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सैपलिंग्स, प्लांट सैपलिंग्स बन जाते हैं और उनको अच्छे से लगा दिया जाता है गार्डन में, जो उग जाएंगे वो अच्छे। ठीक है, तो दिस इज टिश्यू कल्चर। इतना पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये एनिमल्स में पढ़ा चुका आपको क्विक रिविजन दे दिया है। ठीक है, अब हमारे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ पर दोबारा से अच्छा रिविजन दिया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट्स का? फ्लावर। ठीक है, ऑर्गन इज गैमेट्स। ठीक है,
इज योर मेल पार्ट। मेल्स में क्या रहते हैं यहाँ पे? एंथर्स। These are filaments. Okay? इस तरीके से ये एंथर्स रहता है और ये फीमेल वाला पार्ट रहता है, ठीक है? मेल वाला पार्ट ये है, ओके? ये क्या हो गया? फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को स्टेमन, ठीक है? These are anthers. एंथर्स के अंदर क्या रहेंगे? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? कितने पॉलन ग्रेन्स रहते हैं? ऐसा कुछ बताया क्या? बहुत सारे, ठीक है? बहुत सारे रहते हैं। इसके अंदर बस मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बताया था, 4, ठीक है? जिनके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, है ना? कट करके ऐसे दिखाया बताया, ये पार्ट बनाया था, इस टाइप से बनाया था डायग्राम, ऐसे, है ना? इस टाइप से इसको कट करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसके सेंटर का जो टिश्यू बताया था, कनेक्टिव। यस, कनेक्टिव। मैम इस कनेक्टिव होता है कि जो फिलामेंट और एंथर को मतलब जोड़ता है वो कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव होता है ये जो इसके बीच का जो पार्ट है, और एक्चुअल में यहीं से तो जुड़ाव रहता है ना? वही टिश्यू कनेक्टिव, ओके? ये क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, ओके? तो ये पार्ट हो गया, तो ये आपको बता दिया ये मेल वाला। फिर आया ये हम फीमेल। फीमेल जो पार्ट होता है दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टल, ओके? सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, कार्पल या फिर पिस्टल, ये भी 3 पार्ट होते हैं इसमें। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ठीक है? और दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स रहते हैं, ठीक है? ये रहता है, ये अपना कलर्ड पार्ट है, तो ये हमारे पेटल्स हैं, ठीक है? यहाँ ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। और जो नीचे स्टॉक लगा होता है पेडंकल, ठीक है? इतना पार्ट रहता है। अब हम इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना? नहीं किसी को आएगा, थोड़ी देर में आपको बुला के पूरा समझवा दूँगी, ध्यान दो। इसीलिए इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है? पॉलन ग्रेन्स को यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है? पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ तक पहुँचेंगे, या तो सेम फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स भी होंगे जिनके पास में मेल वाला पार्ट होगा, ठीक है? वो हो सकता है वो भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? वो अगर आते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? स्टिग्मा तक पहुँचाया जाता है, फीमेल पार्ट तक पहुँचाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किस किस टाइप का हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यस, पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, जिसमें सेल्फ होता है और क्रॉस होता है, ओके? सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब अपने ही फ्लावर, यहाँ का यही वाला जो स्टेमन है, इसी के अंदर के पॉलन ग्रेन्स अपनी ही ओवरी के पास पहुँच जाए, ठीक है? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट। और अगर एक ही पेड़ के 2 फ्लावर्स हैं अलग अलग, उसमें आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रॉस। और अगर दूसरे प्लांट पे लगे हुए हैं सेम स्पीशीज के, अलग स्पीशीज पे नहीं होगा, ठीक है? सेम स्पीशीज के फ्लावर लगे हुए हैं, तो उसका भी अगर आता है तो दैट इज ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? स्पीशीज सेम होनी चाहिए, बस इतना है। चाइना रोज है तो चाइना रोज पे ही ग्रो करेगा, आपके मैरीगोल्ड पे ग्रो नहीं कर जाएगा, ठीक है? अपने जोक्स बाद में करना, ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान दो। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, मैंने बताया था पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, बताइए आप कौन कौन से होते हैं? हाँ, आपको ही बताना है, बताइए पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? सभी के नाम बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, नहीं पता? अब ध्यान देना, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बैठ जाइए और जरा ध्यान दीजिए, है ना? मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। एक एक टर्म आपने मिस कर दिया ना तो फिर ये आपकी गलती होगी। नेक्स्ट क्लास में आप ये मत बोलना कि मैम ये चीज़ छूट गई, अब दोबारा करवा दीजिए, इसीलिए ध्यान दीजिए। पॉलिनेशन जो हो रहा है उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं,
ठीक है। इंसेक्ट्स के थ्रू होता है यस, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो उसका नाम मैंने क्या बताया था, एंटेमोफिली। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट था अलग से, जिन लोगों ने नोट किया उनको याद होगा। ठीक है, एंटेमोफिली। ठीक है, जब विंड के थ्रू होता है, हवा के थ्रू भी तो जा सकते हैं पॉलिनेशन, तो दैट इज एनिमोफिली। ओके, और उसके बाद फिर अगर वाटर के थ्रू जाता है तो हाइड्रोफिली। ठीक है, और बर्ड्स के थ्रू बताया था मैंने, बर्ड्स यस, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, अलग से पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है इससे, है ना। ये आप नोट कर लिया करो, हमेशा अपनी बुक खोल के रखा करो, उसमें ये नोट्स या तो जहाँ पर भी आपकी बुक के चैप्टर है वहाँ प्लीज इसको स्टिक करो। आज से ये आदत डालोगे तो 11th-12th में ये आदत बहुत काम आता है। ठीक है, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स, इनके थ्रू क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो जाता है। क्या बताया था कैसे स्टिक हो जाते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं, ये साबूदाना बताया था, साबूदाना बताया था, फूल के कैसे हो जाता है, स्टिकी स्टिकी, ऐसे ही वो चिपक जाते हैं। किसके ऊपर, इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर। इंसेक्ट्स के पास में एक पॉलन बास्केट होता है, उसमें हो जाता है। ओके, सारे के सारे पहुंच जाएंगे और वो इंसेक्ट जैसे ही आके इसके ऊपर बैठेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, ये भी स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, स्टिकी सोफा बोला था मैंने इसको। ठीक है, तो इस पे जैसे ही आके बैठेगा वैसे ही सारे के सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे चिपक जाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, पॉलिनेशन हो गया, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, पॉलिनेशन कैसे हो गया। अगर हमने इंसेक्ट्स वाले जितने भी प्लांट्स रहते हैं मोस्टली उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू वाले होते हैं। ठीक है, इस टाइप के फ्लावर्स। नाउ फाइनली यहाँ पर पॉलन ग्रेन हम पहुँचा चुके हैं। ठीक है, पॉलिनेशन हो चुका है, क्लियर सभी को, कोई डाउट किसी को नहीं, तो इसको रब करके आप वही पार्ट बना लो सीधे। अब हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होंगे। जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, पॉलन ट्यूब जाती है। ठीक है, ऐसे करके पूरी पॉलन ट्यूब जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, माइक्रोपाइलर रीजन रहता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर। सुन लो बस, माइक्रोपाइलर रीजन रहता है, तो यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पूरा इसका पार्ट पूरा का पूरा दे रखा है, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। एग यहीं पर मिलेगा, कैसे होता है एग वो बता रहा हूँ। एग यहाँ पर मिलेगा, एग का एपरेटस, इसके साथ में 2 सेल्स बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनर्जिड्स। ठीक है, ये एग है, दिस इज साइनर्जिड्स, और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। सेंटर में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। सभी का जो प्लॉइडी है वो क्या होती है, एन ही होगी। ठीक है, क्या होगी, एन होगी, है ना। पोलर न्यूक्लियाई 2 है तो 2 एन मिलेंगे। इस तरीके से ये सब एन है। सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ये बात ध्यान रखनी है। डिप्लॉइड नहीं है, गैमीट्स हैं, क्योंकि गैमीट्स में क्या होता है, रिडक्शन, डिवीजन, मेयोसिस होती है, और क्या होता है उससे जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा रहता है, सिंगल सेट रहता है। ज़्यादा हंसी आ रही थी तुम्हें, नहीं तो तुमने मास्क क्यों लगा दिया, अच्छा चलो देखो, ये मेल गैमेट्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, कितने आ गए, 2 आ गए। कितने आ रहे हैं, 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आए। सबसे पहले ये एंट्री कहाँ से लेते हैं, साइनर्जिड्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एपरेटस रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं,
ठीक है, क्या बताया था मैंने उनको? उनका नाम कुछ बताया था? नहीं बताया? फिब्रे बताया था, ठीक है, बताया तो है। मे बी चलो ये मेल गैमेट जो होता है वो एंट्री दिया यहाँ से साइनोजेंस के थ्रू। सबसे पहला एक मेल गैमेट जाके किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? एग के साथ में फ्यूजन हो जाएगा। एग के साथ में फ्यूजन करेगा एक मेल गैमेट, ठीक है, वन मेल गैमेट, हाँ, वन मेल गैमेट प्लस एग सेल, ठीक है, एग के साथ में फ्यूजन हो गया। फर्टिलाइजेशन, इसका नाम अलग से है साइनगैमी, ठीक है, सिनगैमी है साइनगैमी, सिनगैमी, ओके। मैम जाइगोट फॉर्म होगा ना मैम? जी, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। मेल गैमेट जैसे ही एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेगा वैसे ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट मतलब ऑफस्प्रिंग की फर्स्ट सेल, ठीक है, बाद में यही ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे सीड बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा। दिस इज सिनगैमी। समझ में आया सिनगैमी? कोई पूछेगा नहीं मुझसे बाद में कि सिनगैमी क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। जब मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज करता है तो क्या होता है? सिनगैमी। इसी फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहते हैं। दो मेल गैमेट आए थे ना, तो दूसरे वाले का भी कोई काम होगा। दूसरा वाला क्या करेगा? यहाँ से एंट्री लेके और ये पोलर न्यूक्लियर जो है ना, इनके साथ में जाके फ्यूज कर जाएगा। 3 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। 3 हो रहे हैं फ्यूज, ट्रिपल फ्यूजन। किसमें डेवलप होगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस बला का नाम है? फ्रूट्स बताया था, एप्पल बताया था, एग्जाम्पल दिया था, है ना। उसमें ये जो खाने वाला जो पार्ट है जिसको आप खाते हैं, ये पार्ट क्या है? एंडोस्पर्म है। दिस इज एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है एंडोस्पर्म क्या है? बताओ फिर। नीचे देखते रहोगे तो फिर कैसे आएगा? दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जिसे आप खाते हैं जनरली। फ्रूटिंग पार्ट को रहता है, फ्लैश पार्ट, हाँ, ठीक है, पूरा का पूरा ये अंदर जो इसका सीड है। इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस इज सिनगैमी। 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं, तो क्या है ये? डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो आप दोनों चीजें बताएं, ठीक है। पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पहुँच चुका है, ये आपको बता देना है। उसके बाद से आपको ये ही डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपने डिस्क्राइब जैसे ही कर दिया वैसे ही आपका बस हो गया, पूरे नंबर में, ओके। हाँ जी, मैम तो सीड बनने के बाद क्या होता है? सीड बनने के बाद क्या होता है? मैम तो इसमें सीड बना फ्यूजन हो गया, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। ये एक सेल जो है ये जाइगोट बन गई है। जाइगोट क्या करेगा? अब ये सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेल होता है ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है, और ये एंडोस्पर्म के आसपास आ जाता है और पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेंटर में क्या है? एम्ब्रियो, जो आगे चल के क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो हमेशा प्रिजर्व रहता है। जैसे ही आप सीड डालेंगे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, प्लांट बाहर आ जाएगा, ठीक है। यही तो होता है ना। प्लांट जो होता है, जैसे आप ये नॉर्मल कभी देखा हो किडनी बीन्स वगैरह रहते हैं, या मटर के दाने डाल दो, कुछ भी डाल दो, है ना। इमली का डाला हो, कभी देखा हो, इमली का पेड़ जैसे उगता है तो उसमें कॉटिलिडन्स भी बाहर आ जाते हैं, है ना, दोनों बीज बाहर दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है? सीड के अंदर से 2 निकलते हैं, एक पार्ट ऊपर निकलता है, एक नीचे निकलता है। दिस इज प्लूम्यूल, है ना, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज रेडिकल। जी बेटा, ये किडनी बीन्स ही हैं, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। राजमा को किडनी बीन्स ही बोलते हैं, किडनी जैसे दिखाई देते हैं, ओके। प्लूम्यूल होता है और ये रेडिकल होता है। रेडिकल किसको देगा? आगे रूट सिस्टम बनाएगा, और जो प्लूम्यूल होगा वो क्या बनाएगा? रूट सिस्टम बनाएगा। सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, ओके, समझ में आ गई? ये आपका हो गया डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। रब कर दूं? ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन्स पे। अब जितना भी जिसको थोड़ा जितना मजाक था ना, बिल्कुल साइड में रखते हैं ना, सीरियस होके समझना।
puberty. Okay. Reproduction in humans. कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है इन ह्यूमंस. देखिए बच्चा जो पैदा हुआ, ठीक है, एक सर्टेन एज चाहिए उसे, ठीक है, एक सर्टेन एज चाहिए जब तक कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो जाते. तो ऐसी एज या वो पूरी एज का वो पीरियड जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी. क्या बोलते हैं उसे? प्यूबर्टी. यस. ठीक है. रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं? मैच्योर होने लगते हैं. उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं. ये मेल्स में कितनी होती है? 11 to 13 ईयर्स. ठीक है. ये मेल्स में रहती है, बॉयज में रहती है. और गर्ल्स में कितनी होती है? गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स. ठीक है. ये गर्ल्स में होती है. बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं बॉडी में. मेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे. दाढ़ी मूंछें दिखने लग जाती हैं, लड़के बड़े दिखने लगते हैं, समझ में आने लगता है. ठीक है. हंसने की बात नहीं है, आराम से सीरियसली सुनो, है ना. ये मैं कुछ बायो पढ़ा रहा हूँ. ओके. तो उसको प्लीज़ सुनो. क्या है साइंस इसके पीछे की, उसको अच्छे से सुनो. ठीक है. तो क्या हो रहा है, इस एज पे जाके रिप्रोडक्टिवली आप मैच्योर हो रहे हैं, उसके साइंस भी दिखेंगे, है ना. छोटे बच्चों से बड़े बच्चे थोड़े से डिफरेंट दिखने लगते हैं. तो उसके बाद ये आपका पूरा जो पीरियड चलता है दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस. क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस. जिसमें आप एडल्ट बनते हैं. ठीक है. तो एडोलेसेंस का पीरियड कौन सा है? ये प्यूबर्टी. प्यूबर्टी एडोलेसेंस का एक पीरियड है. ओके. फाइन. समझ में आई बात. तो इसमें क्या होगा, मेल्स जो होते हैं उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं. ठीक है. हाँ जी. ये सारी की सारी जो भी मैंने आपको इसमें दे रखे हैं. न्यू थिक हेयर ऑन द फेस, वॉइस बिगेन टू क्रैक, है ना. वॉइस बॉक्स फटने लगता है, आवाज़ फटने लगती है, अजीब सी आवाज़ हो जाती है थोड़ी सी. ठीक है. ब्रॉड शोल्डर्स, ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर्स, ऑयली स्किन एंड एक्ने. ठीक है. ये सारी चीज़ें, ये सब बॉयज़ में चेंजेस हो जाते हैं. गर्ल्स में चेंज आएगा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस, डार्कनिंग, और फिर मेंस्ट्रुएट एट द अराउंड दिस टाइम, ब्रॉडर वेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. ठीक है. ब्रॉडर वेस्ट क्यों होती है? क्योंकि आगे बॉडी किसने बनी हुई है उनकी, उनको आगे बेबी को बर्थ देना. ठीक है. उसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फाइनली डिलीवरी के लिए बॉडी तैयार होगी, तो वो एक टाइम पीरियड होता है. प्यूबर्टी के टाइम पर ही उनका वेस्ट का रीजन बढ़ने लगता है. ठीक है. तो इंक्रीज हो जाएगा. दूसरी बात, गर्ल्स में ये चीज़ कैसे शो होती है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अभी पढ़ाऊंगी. ठीक है. स्टार्ट हो जाता है इस एज पर. फाइन. ये होता है प्यूबर्टी. नाउ इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमें क्या करवाना है? फाइनली फर्टिलाइजेशन करवाना है. तो हमको ये देखना है कि बच्चा बनता कैसे है. रिप्रोडक्शन में आप यही पढ़ रहे हैं ना, न्यू जनरेशन जो आने वाली है वो कैसे बन रहा है, यही चीज़ पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो उसके लिए आपको पहले मेल गैमीट्स का बारे में पता होना चाहिए. मेल गैमीट्स कहाँ बनता है, कैसे पहुँचता है. फीमेल गैमीट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना. तभी तो आप फर्टिलाइजेशन करवा पाएंगे. फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद बेबी बनेगा. ओके. तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है मैं वही बता रही हूँ. अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. अच्छा, मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? यस. मेल गैमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म. स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पेलिंग लिख लेना. स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. कहाँ पर होती है? टेस्टिस में होती है. ठीक है. टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस किस में होता है? स्क्रोटम में होता है. दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, स्क्रोटल पाउच एंड पेनिस. ठीक है. या पीनस, जो भी बोले आप. ठीक है. दिस इज व्हाट? स्क्रोटम. स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
इससे कम टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37, ठीक है, तो उससे कम होना चाहिए इतना टेम्परेचर, अदरवाइज स्पर्म्स नहीं बनेंगे, ठीक है, स्पर्म्स नहीं बनेंगे। तो इसके लिए वो फर्टाइल होने के लिए ये ऑर्गन बाहर दिया हुआ है, ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर का पार्ट में आपको बता दूं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, TIS है ना। इसके साथ में क्या होता है एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस होता है इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा होता है, इस टाइप से समझ लो। ओके, एपिडिडाइमिस होता है, इस पूरे को एपिडिडाइमिस प्लस टेस्टिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि डायग्राम के चलते मैं यहाँ पे मिटाऊंगी, ठीक है, डायग्राम मेरा यहीं पर आएगा। फाइनली यहाँ से क्या निकलती है वास डेफरेंस। कौन सी ट्यूब जाती है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या है, वास डेफरेंस वो ट्यूब है जो क्या करेगी स्पर्म्स को लेकर जाए। इसके अंदर क्या हो रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना। माइक्रो पूरा लेवल जो रहता है वो कैसा माइक्रोबियल लेवल रहता है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। आपको बस अभी इतना पढ़ना है कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं स्पर्म्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स जनरेट हो रहे हैं और वो फाइनली इस ट्यूब के थ्रू आगे जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्यूब के थ्रू आगे जाएंगे, सबसे पहले इनको कौन सी ग्लैंड मिलती है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सबसे पहले मिलेगी यहाँ से सेमाइनल वेसिकल, ओके। इस साइड की जो टेस्टिस रहेगी वहाँ से भी एक ट्यूब आएगा, इधर से भी सेमाइनल वेसिकल के ऊपर से एक ट्यूब आ रही है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों क्या करेंगी यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएंगी, ज्वाइन होंगी। और कौन सी ग्लैंड रहेगी यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ट्रायंगुलर शेप में रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसके अंदर से ऐसे दिखा रही हूँ और ये आपको दिखेगा नहीं ये पार्ट ना, ऊपर क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड है पूरे में। फिर इसको मिलती है यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं जो मेल बॉडी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, ये मेल बॉडी में ही पाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल बॉडी में थोड़ी ना मिलेगा, ये मेल बॉडी में, ओके। बाकी के सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स ये तो सबकी बॉडी में कॉमन रहते हैं, ओके। तो ये जो स्पेशल है तो इनका नाम ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट सेमाइनल वेसिकल। क्यों है ये ग्लैंड यहाँ पर, स्पर्म्स को ट्रेवल करवाने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है, जो लिक्विड मीडियम चाहिए और उसको जितनी भी एनर्जी चाहिए वो सारे ये सब ग्लैंड्स ही देते हैं, अलग अलग सिक्रीशंस देते हैं। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ओके। नाउ फाइनली ये कॉमन डक्ट बन जाएगी और ये कहाँ पे जाके ओपन होगी, ये पीनस में ओपन होगी, ठीक है। जिस जो कॉमन डक्ट होती है किसके लिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पता है ना, यूरेथ्रा पता है यूरिन पास आउट होती है, इसी से सीमन भी आउट होता है। एक्चुअली यूरेथ्रा इज दिस, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आएगी। यहाँ से स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, एपिडिडाइमिस के थ्रू, फिर ये कहाँ जाएंगे वास डेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर इनको ग्लैंड्स मिलेंगे, ग्लैंड्स अपना सीक्रीशन डालेंगे इनके अंदर, ठीक है। सबका अलग अलग रहता है, ये 60% डालता है, फिर आगे और डालेगा दूसरा, हर किसी का अपना अपना सीक्रेशन रहता है, उसमें ऐड करेंगे और फाइनली जो तैयार होगा दैट इज सीमन, उसको हम क्या बोलते हैं सीमन, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा के थ्रू ही आउट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके में क्या सा दे रखा है, आपके में साइड व्यू दे रखा होगा बुक में, साइड व्यू में दे रखा है। साइड व्यू में चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, हाँ, इसीलिए वो समझ में नहीं आ पाता कि कैसे कैसे अंदर से ट्विस्ट कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको फ्रंट व्यू दिया, ठीक है। ये 12th क्लास में दे रखा है डायग्राम, आपको आगे से मिलेगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, हाँ जी, हाँ हाँ लेकर, ठीक है। अब मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, स्पर्म कैसा दिखाई देता है। कौन कौन से पार्ट रहते हैं, सबसे पहले उसमें एक्रोसोम, क्या होता है एक्रोसोम, ठीक है। नाउ यहाँ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है,
मिडिल पीस, दिस इज व्हाट मिडिल पीस। इसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज रहते हैं। और दिस इज व्हाट टेल, टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट यहाँ से ग्रो करता है इसके अंदर, और थोड़ा सा एंड में जाके डेकेड पार्ट दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्पाइरल में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, ठीक है। सेंटर में से एक्सियल फिलामेंट जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की लाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे आसपास, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी चाहिए इनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ट्रेवल करना है, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी चाहिए पूरी की पूरी, इसीलिए पूरा हेलिक्स बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। दिस इज हेड पार्ट, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं एक्रोसोम, एंड दिस इज न्यूक्लियस, यही तो पहुंचाना है, न्यूक्लियस ही तो पहुंचाना है। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो पूरा एपरेटस किसके लिए डिजाइन किया गया है, इनको पहुंचाना है, ठीक है। न्यूक्लियस जाएंगे, दिस इज हेड, दिस इज मिडिल पीस, एंड दिस इज टेल। ये हो गया आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर आएगा तो ठीक है, तुम लोग पढ़ो बस। हमारे पास ये होगा कि एग्जाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो मैम ने नहीं पढ़ाई, ओके। बस इतनी बात ध्यान रखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप पूरा पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं, ओके। पूरा कवर करवा दूँगा, चैप्टर से एक्स्ट्रा पॉइंट ही बताती हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाएं। क्लिक कर लो, जिसको क्लिक करना है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। नोट्स में सब कुछ होता है, अपने हाथ से लिखा हुआ चीज अलग होती है। मुझे किसी और के नोट्स नहीं याद होते, मुझे अपने ही नोट्स पता होते हैं कि मैंने क्या लिखा था, कहाँ लिखा था, ठीक है। अच्छे से लिख रहे हो आप, ये अच्छा काम है ना। बुक में ही आपने साइड में बना दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम आपको भी मिलेगा, बहुत अच्छा, इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ओके। चलो नाउ आ रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टाइम कितना हो रहा है, फीमेल का जो मेल प्राइमरी ऑर्गन, जैसे मेल्स में क्या है, टेस्टिस, ठीक है। मेल में टेस्टिस है, और मेल का हार्मोन कौन सा बताया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन। क्या बताया मेल का हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। बताइए टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अब नोट्स पढ़ लो, है ना। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल्स में दिखाई देते हैं, जो अपीयरेंस उनका बदल जाता है, वो कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन ही करवा रहा है। और टेस्टोस्टेरोन ही है जो क्या न्यूट्रिशन पूरा का पूरा प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म्स को। एक्चुअल में वही हार्मोन टेस्टिस से जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। दिमाग जो है हमारा, जो ब्रेन है, वो कंट्रोल करता है, वो किसके थ्रू करता है, हार्मोन्स के थ्रू करता है, ठीक है ना। जो हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे बॉडी में, वही चीज़ें सीक्रेट होने लग जाती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स का क्या होता है, ओवरी। क्या होता है मेल, ओवरी। दो ओवरी रहती है इनके पास, लेफ्ट साइड की और राइट साइड, सेम साइज ही बना लेना, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, या फिर आप बोल सकते हैं वो ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उनमें से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिब्रिए बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये ऐसे फिम्ब्रिए, FIMBRAE, ठीक है। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इस टाइप से, ठीक है। जैसे ही एग यहाँ से रिलीज होगा, वैसे ही वैसे ये तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है।
थोड़ा सा गैप्स टाइप का दिखेगा, ये तुरंत के तुरंत ये देखते हैं यहाँ से। तो ये हमारा क्या होता है, यूट्रस होता है। दिस इज आवर यूट्रस। इस यूट्रस में ये एंडोमेट्रियम बना रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहती है, सर्विक्स। ये क्या होती है, सर्विक्स। ये माउथ ऑफ द यूट्रस। ये यहाँ पे रहता है मस्कुलर ऑर्गन दैट इज वेजाइना। वेजाइना किस कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, ओके। अब देखो ओवरी जो होती है वो क्या रिलीज करेंगी, एग रिलीज करेंगी। सब लोग प्लीज ध्यान देना, एग रिलीज करेंगी, ठीक है। एग यहाँ पर रेस्ट करेगा। अब ये एग कैसे रिलीज होता है, एक 28 डेज की साइकिल रहती है, मेंस्ट्रुएशन साथ में बताती जा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है, हर 28 डेज में एक बार एग रिलीज होता है, हर मंथ। जैसे एक बार अगर लेफ्ट साइड से हुआ है तो अगले मंथ कहाँ से होगा, राइट साइड से, ठीक है। ऑल्टरनेट साइकिल चलती है। एग रिलीज हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर वेट करेगा स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आता है, स्पर्म कहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से। स्पर्म ने यहाँ से एंट्री ली, स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म को पता नहीं है कौन सी साइड पे एग है, तो क्या होगा, जितने भी स्पर्म्स आएंगे वो आधे इधर चले जाएंगे और आधे इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। आधे इस साइड गए और आधे इस साइड गए, ओके। अब जो आधे यहाँ पे पहुंचे उनमें से कोई एक स्पर्म ही इतना एक्टिव होगा जो इसको फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही न्यूक्लियस मीट हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वैसे ही एग जो है वो अपने आसपास एक कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से और कोई स्पर्म फिर उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पर्म्स को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज किया, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट है। जाइगोट क्या करेगा, फिर डिवीजन स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये क्यों था इतना मोटा, एग जो था वो इतना मोटा क्यों था, इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना। अभी तो यहाँ पे आके इम्प्लांट नहीं हुआ ना, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये पूरा का पूरा खाना कौन दे रहा है, एग सेल दे रही है, ठीक है। उसके पास इतना न्यूट्रिएंट है कि वो सेल को डिवाइड कर सकती है। सेल को डिवाइड होते होते डिवीजन स्टेजेस आती हैं, और वो कहाँ, जब तक ये डिवाइड का काम हो रहा है यहाँ पे, उससे पहले जब ये इसने एंट्री ली थी स्पर्म में, उससे पहले यूट्रस ने क्या किया था, अपनी जो लाइनिंग थी ना, ये वाली अंदर की लाइनिंग, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, मोटा मोटा बना दिया, गद्दा टाइप का। अब जब बेबी आएगा तो गद्दे पे ही सोएगा ना, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो ये क्या है, ये मस्कुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स आ जाती है इसके अंदर, पूरी की पूरी अच्छे से ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोटी हो जाती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, ये सेल स्टेज बढ़ती जाएगी, डिवीजन होता जाएगा, ब्लास्टोसिस्टिक स्टेट आती है, जो क्या होता है, यहाँ पे आपकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। कहीं पर भी इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, यूट्रस में बस आ गया, ठीक है। इन सबके पार्ट अलग अलग होते हैं, कहाँ हुआ उस हिसाब से। तो ये आके इधर जैसे इम्प्लांट हो गया, ठीक है। इम्प्लांट हुआ तो जो इसकी ये सेल जैसे अंदर चलेंगे, ये वाली जो एंडोमेट्रियम है ना, ये इसको एंगल्फ कर लेगी, अपने अंदर करेगी, ठीक है, अपने अंदर करेगी। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। किसका होता है, प्लासेंटा। तो जो प्लासेंटा बनना ज़रूरी है, अगर यहाँ पे अच्छे से सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया, बन गया, बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया बस बन गया बेबी, ठीक है। बेबी बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फाइनली 9 मंथ का जेस्टेशन चलेगा, ठीक है। 9 मंथ रहता है बच्चा पेट में, 9 महीने बाद वो बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो यूट्रस होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बेबी वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, इसलिए वेजाइना को और क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या कहलाती है, वेजाइना ही कहलाती है, ओके। तो चलो अब हम क्या सीख रहे थे, मेंस्ट्रुएशन भी हमें सीखना था, वो कैसे हुआ। अब देखो, बाई चांस अगर स्पर्म एंटर नहीं करता, ठीक है, स्पर्म अगर एंटर नहीं करता, सही टाइम पे एंटर करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, तो 28 डेज की जो साइकिल होती है उसमें एक विंडो रहता है, ठीक है। एक विंडो है कि अगर उसी टाइम पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ही फर्टिलाइज होगा। एग कोई ज़्यादा देर तक वेट नहीं करता है ना, इसका टाइमिंग रहता है कि 1 या 2 दिन।
ठीक है, 1 या 2 दिन में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा, ये जो एग है ये वेट कर रहा था, स्पर्म एंटर नहीं हुआ या किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जितनी भी एंडोमेट्रियम है ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। किस वे में, म्यूकस के फॉर्म में। साथ में ये जो एग है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये एग और ये एंडोमेट्रियम पूरे म्यूकस और ब्लड के साथ में वजाइना के थ्रू बाहर आती है, मंथली ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है, दिस इज ब्लीडिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेंसेस, पीरियड्स। ठीक है, दीज आर व्हाट मेंसेस, ये हर महीने का होता है, 28 डेज की साइकिल। कब से काउंट होती है, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो आपके पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, दैट इज वहाँ से फर्स्ट डे से काउंट होगी, 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट होएगा, फिर से एग बनेगा। ठीक है, फिर वो वेट करेगा 13-14 डे पे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी इम्प्लांट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर से 28 डेज पे जाकर, मोस्टली 28 to 30 डेज की साइकिल रहती है, किसी किसी में बढ़ जाती है, वो हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आई किस तरीके से पूरा मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो बेबी कैसे प्लांट होगा, ठीक है, वो भी बता दिया, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी बात समझ में आ गई। राइट साइड वाली मैम, राइट साइड वाली स्पर्म सेल कहाँ जाएंगे? राइट साइड वाले बेकार हो गए, जब वहाँ पर एग ही नहीं है तो वो बेकार हो मैम तो मैम वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे मैम, गए। स्टोर नहीं होते, सबके सब खराब हो जाएंगे, जितना भी पार्ट पूरा मेंसेस का बाहर आएगा वो सब बाहर आ जाएगा। बॉडी में कई साइड के मैकेनिज्म चलते हैं, लेकिन ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बॉडी में जा रहा है, सबका अपना अपना काम है, वेस्टेज जो है वो वेस्टेज ही। ओके, चलो यहाँ तक पढ़ा दिया, अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ जी बोलिए आप। क्या ट्विंस कैसे होते हैं? ट्विंस अभी तुम्हें पढ़ाए तो नहीं है। अब यही वाला जो रहता है, ये जो सेल रहती है, कई बार एग जो होता है वो बाई चांस कभी कभी ये हो सकता है कि ये एग या तो डिवाइड हो जाए, कई बार क्या होता है डिवीजन होता है। नहीं, आप ऐसे देखो, जैसे क्या होता है, ये एग है, ये एक स्टेज पे आया, 4 सेल स्टेज आई है, 8 सेल स्टेज आई, क्या हो गया, डिवीजन हो गया अचानक से। इसको फर्टिलाइजेशन हो चुका है और इसके अंदर क्या पहुंच चुका है, स्पर्म पहुंच चुका है, जेनेटिक मटेरियल पहुंच चुका है। अब ये क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो कई बार डिवीजन ऐसे हुआ कि वो दोनों के दोनों बट गए आपस में, 4 सेल अलग हो गए, 4 सेल अलग। ठीक है, एक ही योग सेक के अंदर रहेंगे, ठीक है, 4 अलग हो गए और 4 अलग हो गए, तो क्या होगा, ये एक अलग बेबी में डेवलप हो जाएगा, ये अलग बेबी में डेवलप। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, एक ही जेनेटिक मटेरियल है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं, यानी कि एक जाइगोट था और उसी से ट्विंस बने, एक जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है। देखिए ऐसे बच्चे ट्विंस, और ऐसे भी ट्विंस होते हैं जिनके चेहरा मैच नहीं करता, फ्रेटर्नल। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगे। ठीक है, एक लड़की, वो होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है एग्स 2 रिलीज हुए। ठीक है, एक बार में 2 एग रिलीज हो गए, बेबी राइट और लेफ्ट से हो गए, या फिर उसी ने 2 एग रिलीज कर दिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे अगर 2 एग रिलीज हो गए तो 2 अलग अलग स्पर्म उसको जाकर फर्टिलाइज करेंगे। बेबी एक मेल था एक फीमेल था। ठीक है, मेल्स में क्या होता है, XY होता है ना, है ना, और फीमेल का X होता है। तो अगर इसका X एक Y आया, इसके यहाँ से इसके पास तो X ही आ रहा है, अगर XX मीट हो गए तो गर्ल बन जाएगी, और अगर XY मीट हो गए तो बॉय बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्म्स जो भी अगर दोनों ने अलग अलग फर्टिलाइज कर दिया तो फ्रेटर्नल ट्विंस बन जाएंगे। ठीक है, तो मे बी ये हो सकता है कि वो दोनों गर्ल्स हो, दोनों बॉयज हों, या फिर गर्ल्स बॉयज हों। ठीक है, लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक है, जिनके चेहरे मिलते हैं, एग्जैक्ट चेहरे मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है क्लोन है एक दूसरे के, क्लोन ही होते हैं, है ना, क्लोन है एक दूसरे के, तो बिल्कुल एग्जैक्ट चेहरे होते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं 7th क्लास की, गर्ल्स हैं दोनों, एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। नाम भी अच्छा रखा हुआ है, रिद्धि सिद्धि नाम है उनका, एक जैसे। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं। नाउ आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। चलो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई भी डाउट?
कोई बच्चों में चिपकी हुई होती है। इतनी सारी नॉलेज यहाँ देने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना ही पढ़ लो, ठीक है। चलो अभी ये बेसिक समझ में आ गया ना, बस। चलो नाउ पढ़ रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, हर तरीके से आपको हेल्दी होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, जिनको हमने बोला STD डिजीजेस, ओके। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ये सब के सब रहते हैं, कैसे हैं ये सब कैसे STDs हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं? इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन होने लग जाता है, ओके। तो ये सब, और फीमेल्स में ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, फीमेल्स को पता ही नहीं पड़ पाता कई बार कि इन्फेक्शन बैठ चुका है, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे में क्या करना है? फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। फ्लूइड डिस्चार्ज में वाइट डिस्चार्ज, ब्लैक डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, किसी भी टाइप का डिस्चार्ज हो सकता है, ओके। और इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? अगर कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, उनसे डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। दूसरे कॉन्डम्स यूज़ करने हैं और डायफ्राम्स यूज़ करने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स बोलिए या फिर कॉन्ट्रासेप्शन बोलिए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर बर्थ कंट्रोल। सेम तरीका है, बर्थ कंट्रोल के लिए भी ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने चाहिए, कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए, ताकि एक या दो ही बच्चे पैदा हो। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 3 मेथड्स हैं, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। केमिकल मेथड में ओरल पिल्स यूज़ होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ, ठीक है, ओरल पिल्स। नाउ केमिकल मेथड हो गया, उसका फिजिकल मेथड में मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे आप। एंड नाउ इज सर्जिकल, ये जरूर पढ़ लीजिए, सर्जिकल मेथड कॉपर टी वगैरह वो अलग है, ठीक है। सर्जिकल मेथड की बात करते हैं, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है? जो सेमाइनल वेसिकल बताया था, मैम कॉपर टी किसमें होता है? अभी बता रहा था, उस पे आ रही हूँ, पहले जल्दी चले गए जब ठीक है। ये टेस्टिस था ना, यहाँ से ऐसे वास डिफरेंस जा रही थी, वास डिफरेंस, ठीक है, इस वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और इनको यहाँ पे ऐसे टाई कर दिया जाता है, ओके। ये वाला पार्ट अलग अलग हो जाएगा। अगर बनेंगे भी टेस्टिस तो पहुँचेंगे नहीं, ठीक है, बीच का रास्ता ही काट दिया आपने, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? टॉमी मीन्स कट करना, ठीक है, इसको हमने बोल दिया वैसेक्टॉमी। वास डिफरेंस को काट रहे हैं इसीलिए इसका नाम वैसेक्टॉमी है, ओके। नाउ फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो लेके जाती हैं एग्स को कहाँ तक? यूट्रस तक लेके जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स को अगर काट दिया, 2 होते है ना, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो आपने यहाँ पे भी कट लगाया, एक यहाँ पे, 4 गांठें लगेंगी, एक इधर, इधर और इधर से दोनों ट्यूब्स को क्लोज किया जाएगा, ठीक है। फीमेल्स का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मेल्स का इजी है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्स कट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? दिस इज ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वासेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी, ये हो गए सर्जिकल मेथड्स। बेटा आपको समझ में आए? आपको बड़ी देर से नींद आ रही है, मैं देख रही हूँ। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस रखे जाते हैं, हाँ जी, यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस रखे जाते हैं, ताकि अगर किसी को ऑपरेशन नहीं करवाना या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें क्या करते हैं? फीमेल की बॉडी जो होती है यूट्रस, ठीक है, यूट्रस है तो उसके अंदर क्या किया जाता है? कॉपर टी। कॉपर टी कैसा होता है? इस टाइप का, एक आर्म होती है, एक ये आर्म, ठीक है। इस आर्म को क्या किया जाता है? इस टाइप से फोल्ड किया जाता है ऐसे, और ये विजाइना के थ्रू एंटर करवा के इसको यहाँ पर कॉपर टी को इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। वायर रहता है तो इससे फीमेल को
पता रहता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या करता है, ये जाके यहाँ पे कॉपर रिलीज करता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म जो अंदर आएंगे वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में नहीं जिंदा रह पाते, मर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉपर टी। इस तरीके से कॉपर 7 ऐसे कई डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल की यूट्रस में डालते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, डाला है मैंने नोट्स में, ठीक है। फीमेल फीटोसाइट्स, फीमेल फीटोसाइट्स क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। बेबी पेट में कौन सा है, माँ की बॉडी में कौन सा बच्चा जन्म ले रहा है, उससे पहले कुछ लोग उसका डिटेक्शन करवा के और उसको फीटस फॉर्म में, मतलब पेट के अंदर ही मार डालते हैं उसको, हाँ जी, इसीलिए इसे फीमेल फीटोसाइट बोला है, ठीक है। मेल साइट को नहीं मारता कोई, फीमेल्स को ही मारता है। आगे बात समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं, मैं पूछ लूँ फिर, मेरे को डाउट से बहुत सारे पूछ लूँ आप लोगों से। मैं आपने कल को समझाया था ना कि एक साइड का एग रिलीज करना बंद करवा देते हैं, तो मैं जब एग रिलीज हो तो मेंस्ट्रुएशन की होगा, एक साइड का, जब एग रिलीज ऑपरेशन हो गया ना तो एग रिलीज नहीं होगा। हाँ तो बेटा ये तो बनती है ना, हार्मोन्स तो रिलीज हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम तो हर बार बन रही है, एग रिलीज हो चाहे नहीं हो, एंडोमेट्रियम तो हर बार ही बनेगी। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी ना बंद हो गए ओवरी के कटने से, या फिर ओवरी को आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने ट्यूब को काटा, ओवरी है, ओवरी की प्रेजेंस है, उसके अंदर एग्स भी बन रहे हैं, सब कुछ है, बस रास्ता तोड़ दिया गया बीच में से, ठीक है। तो वो रास्ता वो पहुंचेगा ही यहाँ तक, वो वही डिजेनरेट होता रहेगा, वही डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने पढ़ लिया, ये बात समझ में आ गई, म्यूकस के फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन होगा, ओके। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलिए मैं पूछ लूँ डाउट्स, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। आप बताओ सेंटर में, हाँ ये मैंने प्लांट सेल बताई थी, ओवरी के अंदर का पार्ट, अपोजिट साइड में यहाँ पे सेल्स रहते हैं, इनका नाम क्या था? ओवरी के अंदर का पार्ट बताया था प्लांट्स में, क्या बोलते हैं इनको, पता है किसी को? दो बच्चों को तो पता ही होगा, उनका तो नाम मैं जानती हूँ, ठीक है, रहने दो, मत उठाओ। किसको पता है? हाथ उठा के बोलो। नहीं, आदर्श तुमको पता है? एंटीपोडल्स बताए थे, नीचे की में मेरे बोलते हैं, मैं ऊपर का क्या होता है? एग के बगल में क्या होता है? अभी चुप रहो तुम लोग, ठीक है। उसके अलावा बताओ ना कोई भी, क्यों नहीं बताते हो? ये बताओ मुझे, क्यों नहीं बताते हो आप लोग? इसके वीडियो बंद कर दीजिए।